सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। शान्ति शान्ति शान्तिः। पद्मासन समूह के आसन। इस समूह के आसनों का अभ्यास केवल ऐसे लोगों को करना चाहिए जो बिना किसी कठिनाई या तनाव के पद्मासन में बैठ सकते हैं। ध्यान के आसनों के अध्ययन में दिए गए ध्यान के पूर्व के आसनों के अभ्यास द्वारा शरीर को धीरे धीरे इस अभ्यास के लिए तैयार किया जा सकता है। इन आसनों को करने से शारीरिक, भावनात्मक एवं मानसिक अवरोधों को दूर कर सकते हैं। शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है, हमारे चक्रों को जागृत करते हैं, जैसे मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। इन सभी चक्रों की जागृति होती है, जिससे हमारे शरीर में प्राण क्षमता, प्राण शक्ति का विकास होता है। इस अभ्यास को करने से, इन अभ्यासों को करने से हमारे शरीर में लचीलापन बढ़ता जाता है और हम ध्यान की उच्च अवस्थाओं को कर सकते हैं। ध्यान में या अधिक पढ़ने के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। योग मुद्रासन। पद्मासन में बैठ जाएं और आंखों को बंद कर लें। सामान्य श्वास लेते हुए शरीर को कुछ समय तक पूरी तरह शिथिल करें। दोनों हाथों को पीठ के पीछे ले जाएं और एक हाथ की कलाई को दूसरे हाथ से पकड़ लें। गहरी श्वास लें। श्वास छोड़ते समय मेरुदंड को सीधा रखते हुए आगे की ओर झुकें। अपने ललाट को जितना संभव हो जमीन के निकट लाएं। अंतिम स्थिति में धीरे धीरे एवं गहरी श्वास लेते हुए पूरे शरीर को शिथिल करें। उदर पर एड़ियों के दबाव के प्रति सजग बने रहें। इस स्थिति में जितनी देर आराम से रह सकते हो रहें। इस स्थिति में आगे के लिए अपनी पीठ, एड़ियां या घुटनों पर किसी प्रकार का जोर न लगाएं। धीरे धीरे प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। अब पैरों की स्थिति को आपस में बदलकर इस प्रक्रिया को दोहराएं। श्वसन। प्रारंभिक स्थिति में धीरे धीरे और गहरी श्वास लें। आगे की ओर झुकते समय श्वास छोड़ें। अंतिम स्थिति में गहरा और धीमा श्वास करें। प्रारंभिक स्थिति में लौटते समय श्वास लें। पीठ, उदर या श्वसन की प्रक्रिया पर ध्यान दें। जिन लोगों को आंख, हृदय या पीठ की गंभीर समस्या हो या जिनकी हाल में कोई शल्य चिकित्सा हुई हो, प्रसव के तुरंत बाद के दिनों में इस आसन को नहीं करना चाहिए। उदर के अंगों की मालिश करता है। इस अंग से संबंधित अनेक व्याधियों जैसे कब्ज, अपच को दूर करता है। इस अभ्यास का हमारे शरीर के ऊपर पेट से संबंधित समस्त रोगों के लिए बहुत लाभदायक होता है। आइए हम सामान्य स्थिति में हो, रिलैक्स और सामान्य हो। अगले अभ्यास के लिए पुनः तैयार हो। अगला अभ्यास हमारा है मत्स्यासन। मत्स्यासन। पद्मासन में बैठ जाएं। पूरे शरीर को शिथिल कर लें। हाथों और केवनियों का सहारा
देते हुए अपने शरीर को सावधानी से पीछे की ओर झुकाएं। वज्र को थोड़ा सा ऊपर रखते हुए सिर को पीछे की ओर ले जाएं। सिर के ऊपरी भाग को जमीन से स्पर्श कराएं। पैरों के अंगूठों को पकड़ें और कंगनियों को जमीन पर रखें। अपने सिर की स्थिति को इस प्रकार व्यवस्थित कर लें कि पीठ अधिक से अधिक धनुषकार हो सके। भुजाओं एवं संपूर्ण शरीर को शिथिल करें। शरीर के भार को सिर, नितंब और पैरों पर रखें। आंखें बंद कर लें और धीरे धीरे गहरी सांस लें। अंतिम स्थिति में गहरी व धीमी सांस लें। जो लोग हृदय रोग, पेप्टिक अल्सर, हार्निया, पीठ दर्द या किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रसित हों, वह इस अभ्यास को नहीं करेंगे। गर्भवती महिलाएं भी इस अभ्यास को नहीं करेंगी। थायराइड, पैराथायराइड या थाइमस ग्रंथि को उद्दीप्त करता है। स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत ही आरामदायक होता है। वापस सामान्य स्थिति में आएंगे, रिलैक्स होंगे, सामान्य स्थिति में आएंगे। आपके शरीर के समस्त रोग, समस्त विकारों को दूर करने के लिए यह अभ्यास किया जाता है। पुनः अपने पैरों की स्थिति को बदल करके भी इस अभ्यास को दोहरा सकते हैं। दोहराएं। इस आसन से श्रोणी प्रदेश में अच्छा खिंचाव उत्पन्न होता है और पैरों का जो दबाव जंघों पर पड़ता है वह पैरों में रक्त संचार को कम कर उसे श्रोणी की ओर मोड़ देता है। यह प्रजनन अंगों के दोषों को भी दूर करता है। यह हमारे मांसपेशियों में खिंचाव तनाव उत्पन्न करता है, जिससे उदर से संबंधित, फेफड़ों अर्थात वक्ष से संबंधित किसी प्रकार के कोई विकार को दूर करता है। वापस दोनों पैरों को सामान्य स्थिति में करेंगे, रिलैक्स होंगे, सामान्य होंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। पुनः अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे। अगला अभ्यास है हमारा लोलासन। आइए हम लोलासन के लिए तैयार हों। पद्मासन में बैठ जाएं। हथेलियों को जांघों के बगल में जमीन पर रखें। गहरी सांस लें। केवल दोनों हाथों पर शरीर का संतुलन बनाते हुए शरीर को ऊपर उठाएं। श्वास को अंदर रोकते हुए दोनों हाथों के बीच शरीर को आगे पीछे झुलाएं। श्वास छोड़ें और नितंबों एवं पैरों को जमीन पर लाएं। बैठी हुई स्थिति में विश्राम करें। अब पैरों की स्थिति को बदलकर पुनः पद्मासन लगाएं और अभ्यास को दोहराएं। 3 से 5 चक्र इस अभ्यास को आप कर सकते हैं। करें। भुजाएं, कलाई तथा उदर की मांसपेशियों को सबल और वक्ष के विकास को बढ़ाता है। यह नियंत्रण, समन्वय और कुशलता प्रदान करता है। यह हमारे शरीर की प्रारंभिक स्थिति या कंपन जैसे विभिन्न परेशानियों को भी दूर करता है। यह आसन हमारे शरीर के संतुलन और हाथों में मजबूती प्रदान करता है। पुनः सामान्य स्थिति में दोनों पैरों को हिलाएं, रिलैक्स हो, लंबी गहरी सांस लें। अगला आसन बद्ध पद्मासन। पद्मासन में बैठ जाएं। भुजाओं को पीठ के पीछे ले जाकर उन्हें कैंची नुमा बनाएं। शरीर को थोड़ा सा आगे झुकाते और श्वास को छोड़ते हुए दाहिने हाथ से दाहिने पैर के अंगूठों को तथा बाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें।
पकड़ने का प्रयास करें। यदि अंगूठों को पकड़ना कठिन लगे तो कंधों को पीछे की ओर ताने, जिससे कि दोनों स्कंध अस्थियां एक दूसरे के और भी निकट आ जाएं। उस अंगूठे को पहले पकड़ें जो ऊपर हो। गहरी सांस लें, सांस छोड़ते हुए आगे झुकें और अपने ललाट को जमीन से स्पर्श कराते हुए सामान्य स्थिति में हो जाएं। वापस रिलैक्स हो, सामान्य हो। इसी अभ्यास को पुनः दूसरे पैर को ऊपर रख करके भी करें, अर्थात पैरों को बदल करके भी इस अभ्यास को करें। ध्यान के अभ्यास के लिए यह उत्तम आसन होता है, जिससे हमारे मांसपेशियों में खिंचाव तनाव उत्पन्न होता है, जिससे हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। यह कंधों, भुजाओं तथा पीठ के दर्द में आराम पहुंचाता है। यह अविकसित वक्ष वाले बच्चों के सामान्य विकास को बढ़ावा देता है। इस आसन का प्रकारांतर आसन शरीर के सभी आंतरिक अंगों की मालिश करता है। वापस रिलैक्स और सामान्य स्थिति में आ जाए। लंबी गहरी सांस लें, सामान्य हो।